अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज हमारा वही प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा जो है उसके साथ रिलेट है। उसकी थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी बिकॉज द टॉपिक इज़ टू लार्ज। हम कह सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी तो इसलिए उसे जो है वो प्रॉपर हम नहीं देख सके। ले जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। तमाम स्टूडेंट्स जितने भी अवेलेबल हैं तमाम स्टूडेंट्स को वालेकुम अस्सलाम। एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आज बस वैसे ही ज़हन में आ गई है। आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है एज़ सुन एज़ पॉसिबल। देखें, मैंने चंद दिन पहले 2 या 3 दिन पहले WHO के जो थे ना सरबरा, उनका एक बयान सुना है लाइव। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कोरोना वायरस के साथ ही हमें ज़िंदा रहना पड़े। आप देख रहे हैं कि गर्मी भी बढ़ रही है, नो डाउट इफेक्ट है उसका, ठीक है। मेरा ख्याल है बड़ा टेस्ट चेक हो गया है आपका, आप देखिएगा। मेरा ख्याल है कल मैंने ना काफ़ी बच्चों के टेस्ट चेक किए जो मैसेंजर पे आए हुए थे, 10th क्लास के भी थे, पता नहीं किन किन के थे, बहरहाल मैंने चेक किए हैं वो। तो अगर रह गया होगा तो फिर मैं दोबारा से देख लूँगा, मुझे बता दें देख के। मैसेंजर पे ही मैंने उनके मैसेज के नंबर लगाए हैं आपके लोगों के टेस्ट के, जिन्होंने मैसेंजर पे सेंड किया था, ठीक है। तो वहीं पर आप देख लीजिएगा। तो अगर नहीं है तो फिर मुझे बता दें ताकि मैं दोबारा से देख लूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दें टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है हमें कोविड-19 के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी हो। कहते बिल्कुल इसी तरह जिस तरह HIV वायरस है, जिस तरह एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस की वजह से होता है HIV, एड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कहते वो उस वायरस के साथ ही हमने अभी तक ज़िंदगी गुजारी है, उसको भी हम ख़त्म नहीं कर सके, उसकी वैक्सीन नहीं बना सके। तो पॉसिबल इज़ दैट कि इसकी वैक्सीन बन जाए ना बने, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आपको अब क्या करना है, देखें बेटा, वो डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो इसको भी प्रेफर किया करें, इसे भी सुना करें, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं आज आपने जवेरिया आपने मैसेंजर पे सेंड किया था, मुझे बता दीजिएगा ज़रा, ठीक है। मैं जहाँ पे भी है फिर मैं आपका देख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो अब जो है ना, हमने इसके साथ सरवाइव करना है, हमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी कोविड-19 के साथ। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, इसकी कोई वैक्सीन आ जाए। लेकिन अभी तक देखें, रियलिटी को फेस करना चाहिए हमें भी और पूरी दुनिया को भी। अभी तक इसका बहुत सारे इलाज आए हैं, कोई कहता है मैंने हर्बल मेडिसिन तैयार कर ली है, ये है वो है, लेकिन अभी तक कोई अप्रूव्ड नहीं है WHO की तरफ से कि ये मेडिसिन उसके इलाज में जो है 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है बेसिकली हमें अपना मोड ऑफ लाइफ चेंज करना है, हमें अपनी ज़िंदगी का तरीका चेंज करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम टोटली बाज़ार में ना निकलें, बाहर ना जाएं। हम सोशल डिस्टेंस कब तक रखेंगे, कितना हम वो रख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, या क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक लिमिट तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो भी नहीं। अब आप लोग अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, मार्केट्स जो है वो भर जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। मार्केट्स टोटली भर जाती हैं, कोई वो नहीं है। तो एक तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। जो पुअर कंट्रीज़ हैं ना, जो गरीब ममालिक हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसे आप तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, पाकिस्तान भी उन्हीं के सफ़ में खड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बेटर है, इम्यूनिटी बेहतर है। क्यों? जहाँ पर सैनिटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सफाई सुथराई के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। जहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजामात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ के लोग इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाए। यूरोपियन कंट्रीज़ आर वेल डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आसाइशें हैं। वहाँ के लोग जो हैं
बहुत ज़्यादा सैनिटरी सफाई सुथराई के इंतजाम करते हैं खाने पीने में, हर चीज़ पे, और हर चीज़ किसी में जरासीम ना हो, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उनमें इतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सामने ये आई है कि बच्चे मट्टी में खेलते हैं, मट्टी में अगर खेलें तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आपने देखा वो छोटे बच्चे ना, मेरा बेटा भी है माशाल्लाह से, हर चीज़ जो भी पकड़ने से मुंह में डाल लेना है, जो चीज़ पकड़ने से मुंह में डाल लेना है। कागज़ और गत्ते के डब्बे बहुत खाता है शौक से वो, ठीक है। तो बेटा मैं आपके पेपर अब चेक कर लूँगा आज, मुझे आइडिया होगा कि वो 9th के अलग हैं, 10th के अलग हैं शायद, इस तरह, ठीक है। मैंने फिर 10th वाले किए, 9th के फिर रहेंगे, मैं समझा था शायद एक ही पैटर्न पे, इसलिए मैं आज चेक कर लेता हूँ आपका, ठीक है। तो ठीक है मैसेंजर पर। तो उससे क्या होता है, जब हर चीज़ मट्टी में, हर चीज़ में हाथ डालना, हर चीज़, ये कुदरती तौर पर ना बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा जो अमीर लोगों के घराने के बच्चे होते हैं उन्हें वो रोकते हैं, जी मट्टी में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उससे क्या होता है, आपको डिफरेंट काइंड के जरासीम से वास्ता नहीं पड़ता। जब हम मट्टी में खेलते हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर, या डिफरेंट लोगों से सलाम लेते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया, डिफरेंट किस्म के पैथोजन, जरासीम जो है आपस में शेयर हो जाते हैं। उसके हाथ से इधर आ गया, इसके हाथ से उधर चला गया, कोई और आ गया, कोई खाने में, किधर किधर, कोई सफाई के इंतजाम नहीं प्रॉपर, वो बॉडी में चला गया। अब क्या होगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी, बुखार हो जाएगा, अल्टीमेटली इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हमारी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी ब्लड के अंदर, जो किसी भी पैथोजन को, किसी भी आने वाले को ख़त्म करने के काबिल होती हैं। तो इस तरह अब इस लाइफ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या आप लोग हैं माशाल्लाह से, इस लाइफ तक आपने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जरासीम से वास्ता पड़ा होगा आपका, और आप लोगों ने उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी अपनी बना ली है, ठीक है। बेटा एक ज़रूरी मैसेज है, वालेकुम सलाम, तो हम बच्चों को काइंडली ये ज़रा सुन लें, उसके बाद हम अपनी बातचीत भी करेंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का बेटा बता देते हैं, मंडे को तो नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लें, आगे फिर मंडे को मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। लास्ट दिन है इसलिए थोड़ा सा इजी मूड में डिस्कशन कर रहे हैं, और एक नॉलेजफुल एडवाइस है आपके लिए, और ये जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग है, और आगे किस तरह से सर्वाइव करना है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम भी ज़ाहिर है, वो एक बात को मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी बात लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ आती है, मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होती है। डिफरेंट किस्म के जरासीम से हम लड़ते रहेंगे। एक आदमी है ना, एक छोटा बच्चा है, उसे आप गली मोहल्ले में छोड़ दें, हर बच्चे से लड़ता रहे, तो जब तक वो बड़ा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एक बच्चा जिसे आपने टोटली घर में रखना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से खेलना नहीं, कुछ नहीं, आप घर में रहो, वो मारेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, वो बहादुर नहीं होगा। जब कभी किसी से वास्ता पड़ेगा तो वो फारिग। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ये बेसिक रीज़न है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जिसे आप कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा है। हमारा मुल्क भी देखें, अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज़ इंसान की बेहतरी के लिए है। किसी दौर में, बल्कि अब जो इंग्लिश साइंटिस्ट कहते हैं जर्म्स पता नहीं क्यों पैदा हो गए, जर्म्स नहीं होने चाहिए, जरासीम नहीं होने चाहिए, इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं एट्सेट्रा। लेकिन अल्टीमेटली पिछले 20-50 साल के जो जरासीम थे, उन्होंने हमें फ़ायदा दिया, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करके थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट किया, कभी बुखार, कभी फ्लू, कभी गला ख़राब, कभी कुछ। अल्टीमेटली वी हैव टू डेवलप आवर इम्यूनिटी, हमने अपनी इम्यूनिटी डेवलप की, ठीक है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह अमेरिका है, जर्मनी है, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो एक दुनिया के बेहतरीन ममालिक कंसीडर होते हैं, जहाँ पे फूड बहुत अच्छी है, प्योर है, कोई मिलावट नहीं करता, डस्ट बहुत कम है, ऐसा मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, मिलावट या ये वो चीज़ें नहीं हैं। जरासीम भी बहुत हाइजेनिक कंडीशन में फूड तैयार होती है। हमारे तो यहाँ पाँव से आटा गूंद रहे होते हैं जो होटलों वगैरह पे है, तो बहुत कुछ साथ स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी होता है, सारा कुछ साथ ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब बेसिकली बात ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती हैं। अब हमें क्या करना है, अब बात आ जाती है हमें। नो डाउट वी हैव इम्यूनिटी, हमारे पास इम्यूनिटी है अल्लाह के हुक्म से। बीइंग अ मुस्लिम हम उस पर भी यकीन करते हैं, दुआ भी करते हैं। इंशाल्लाह उन लोगों से जो इंग्लिश लोग हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के या कंसीडरिंग गैर मुस्लिम हैं, उनसे हमारे पास ज़्यादा ही होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक किसी मुसलमान मुल्क में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आई जितनी गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर देखी गई हैं।
ठीक है बेटा, अगले मंडे को टेस्ट भी पेंडिंग करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कब टेस्ट है, या इसी सेशन के एंड पे मैं आपको अनाउंस करके जाऊंगा। मैं टीचर से बात कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं, ठीक है। तो शायद बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके फ़ायदे की बात है, और क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारनी है, हमने भी गुजारनी है। मैं सिर्फ आपको बायो पढ़ानी नहीं, बल्कि आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका, बात करने का तरीका और सब कुछ बताने का एक मेरा वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो खैर, अब बात यह है कि हमने अपना मोड ऑफ लाइफ चेंज करना है। किस तरह जी? हमें प्योर फूड पे आना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सारा कुछ रखें, जितनी इम्यूनिटी डेवलप होनी थी हो गई, अब आगे से हमें ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी भी गुजारनी है, ज़िंदगी भी गुजारनी है। हमें प्योर फूड पे आना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बेकरी आइटम्स, इस तरह के जितने भी फूड्स हैं जिसे आप फास्ट फूड कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बस एक चीज़ नोट कर लें, जो भी चीज़ बनानी है, आपने चिकन नगेट्स बनाने हैं, एटसेट्रा जो भी बनाना, घर में बनाएं। बस कोशिश करें ज़्यादा ऑयली फूड ना लें, वो आपके स्टमक को बिज़ी कर देती है, जिससे आपके स्टमक ओवरलोड हो जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है। मतलब घर की बनी चीज़ें खाएं, और हर दिन कोई ना कोई फ्रूट आपकी डाइट में लाजमी तौर पर हिस्सा होना चाहिए। फ्रूट्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट रखते हैं, और दूसरा जो है वो आपके विटामिन्स और इस तरह के जो एसेसरी मटेरियल्स हैं उनको भी पूरा रखते हैं, ठीक है। तो बस मैसेज यही है कि अपने आप को सेव रखने का बेहतरीन तरीका जो मेरे नज़दीक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह ना करे जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, बहुत सारे रास्ते में से गुजर के आता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है डेली बेसिस पे, मिलना ज़रूरी है, अब क्या करें, ऑफिस का दरवाज़ा खोल के आता हूँ, नोब के ऊपर पता नहीं किस किस का हाथ लगा हुआ है, ठीक है। नो डाउट हम सैनिटाइज़र और सब कुछ वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट में ऊपर आ रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो लेकिन अब इसका अल्टीमेटली हल ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें। हमारे घर जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उन्हें घर से कम निकलने दें, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है ना ज़रा लो होती है। जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े हजरात हैं, उनकी तो वैसे सिस्टम लो हो चुका है, जो बच्चे हैं वो भी ग्रोथ एज में है, इम्यून सिस्टम की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ग्रोथ में ध्यान है। जो हम ग्रो कर चुके हुए हैं, इनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, बेहतरीन होती है। तो बेहतरीन रखने का तरीका ये, बीमार ना पड़े, मेडिसिन यूज़ कम से कम करें। अगर कोई आपको होता भी है कुछ, तो होम हल्दी वगैरह पानी में डाल के, या इस तरह, या कोई घर का टोटका जो बड़े बूढ़ों को पता होता है वो इस्तेमाल करें, वो बेहतर है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी पे इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाए तो आप मेडिसिन यूज़ करें, अदरवाइज मेडिसिन ना यूज़ करें, ठीक है। तो ले जी, ये हमारा आज का एक छोटा सा मेरी तरफ से मैसेज, मैंने सोचा कि ये बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मेरे बच्चों की तरह है, छोटे बहन भाइयों की तरह है। तो ऑब्वियसली मतलब मेरा आपसे एक रिश्ता स्टूडेंट और टीचर का है। तो पता नहीं, मैंने आप सब लोगों को तो नहीं देखा हुआ, आप लोग तो शायद मुझे देख रहे हैं, पता नहीं ज़िंदगी भर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे इखलाक के मालिक हों, और कोई आपसे बात करे, आपके पास बैठे, तो उसे ये रियलाइज़ हो कि इनके टीचर्स जो हैं वो इनको अच्छा सिखा गए हैं, उनको अच्छा सिखाया है, इनको बोलने के आदाब बताए हैं, इन्हें बात करने का तरीका आता है, इनके पास नॉलेज है। बस हम आपसे यही एक डिमांड करते हैं, एक तो अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करें, पढ़ें, और दूसरा ये है कि अच्छे इखलाक के मालिक बने, ठीक है। नहीं जी, हमारी कुछ रीडिंग रह गई थी इस टॉपिक की थोड़ी सी ना, उस पर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, और फिर आगे आपकी बातचीत होगी आपसे, और उसके बाद फिर टेस्ट भी है छोटा सा एक, वो भी हम करते हैं। नर्व सेल कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड दस कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। नर्व सेल जो हैं वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पीछे से कोई तंग करता है, वो आगे वाले बच्चों को फ़ौरन से पता चल जाता है कि अब एक दो दफ़ा तो चुप करके बैठ जाएगा, क्योंकि ये सामने टीचर है ऑब्वियसली क्लास के अंदर। तीसरी दफ़ा फिर वो उठ के वो थप्पड़ देगा पीछे ये रख के कि जनाब 14 तबक रोशन हो जाएंगे, 16 रोशन हो जाएंगे, 2 फ्यूज़ हो जाएंगे, थप्पड़ ज़्यादा ज़ोर से था, तो वो रिस्पॉन्स आ जाता है फ़ौरन से। मतलब मैं जैसे सोच रहा हूँ ना, मैंने हाथ को ऐसे मूव करना है, मैंने हाथ को ऐसे मूव करना है, मेरा हाथ फ़ौरन से ऐसे मूव, यहाँ मैंने सोचा यहाँ पे मूव, ये मैसेज मेरे ब्रेन से बाजू के इस हाथ तक किस तरह है, ये नर्व सेल से आए। नर्व सेल लेंथी होते हैं,
इवन कि इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है 1 मीटर तक रिकॉर्ड की गई, 1 मीटर तकरीबन, इस कंधे से लेकर इस बाजू के एंड तक, यहाँ तक, ये 1 मीटर इतनी लेंथ भी होती है न्यूरॉन की, नर्व सेल की जिसे, ठीक है। तो इनकी लेंथ ही इतना ज़्यादा होना क्या शो कर रहा है, क्योंकि इनका फंक्शन इस तरह का है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसलिए इनका काम इस तरह का। मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब मसल सेल्स की मैं एक डायग्राम थोड़ी सी बना रहा हूँ। मसल सेल जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक मसल सेल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये मसल सेल्स होते हैं इस तरह के, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कभी ये रिलैक्स हो जाता है, दोनों कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कितनी है जी, इतनी लेंथ है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एट द सेकेंड मोमेंट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और देन इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लें जी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। अब इसका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को एडजस्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि बॉडी पार्ट को मूव करवा सके। ये मसल का फंक्शन है, ठीक है। मसल सब जितने भी होते हैं वो हमारे स्केलेटल को, हमारी बॉडी को मूव करवाते हैं, क्लियर जी। कंट्रीब्यूट द रोल ऑफ, हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल्स के फॉरेन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट द रोल ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। लें जी, रेड ब्लड सेल्स की बात हो गई थी। WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं WBC। ये पूरा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। पूरा इम्यून सिस्टम हमारा जो है ना, किसी भी कोई फॉरेन चीज़ होती है, कोई बाहर से आने वाला जानदार, बाहर से आने वाला ऐसा पार्टिकल जो बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है, बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन के भी डिस्कशन ही नहीं है, न्यूरॉन के टाइप्स और बहुत कुछ, वो 10th क्लास में है और 8th क्लास में भी थोड़ा सा उसकी डिस्कशन है थी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास सम स्किन सेल्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड सम एज रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टच, पेन एटसेट्रा। लें जी, 4 से 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, जो किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप सोए पड़े हैं, आपकी आंखें बंद हैं, किसी ने लाइटर जला के आपकी उंगली के नीचे कर दिया, आप देख नहीं रहे लेकिन हीट आपको फील होगी, और दूसरे ही लम्हे दूसरे हाथ से चपेट लगेगी उस बंदे को जो आपकी लाइटर से गर्म कर रहा है आपका हाथ, ठीक है। वो क्या है जी, फौरन से आप बगैर देखे भी आपकी बॉडी में सेंस करने की एबिलिटी है। हाथ में ज़्यादा होती है, पाँव का जो निचला हिस्सा होता है उसमें कम एबिलिटी होती है कि वो सेंस कर सके। यहाँ पे मक्खी बैठेगी ना, फ्रूट फ्लाई मक्खी, आपको पता चल जाएगा, सेंस हो जाएगी। ये मच्छर बैठ, पाँव के नीचे बैठेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के सेंसरी न्यूरॉन इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं नहीं कि जो रिसीव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी, कहाँ पे चलेगा टॉपिक जी, तो डिफेंस स्किन सेल्स की बात कर रहे हैं। स्किन सेल जो है ना वो फिजिकल बैरियर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरह के सेल्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और फिजिकल बैरियर के एक सेल जो है ना, हमारी स्किन जिस तरह आप देखते हैं, ये स्किन के सेल्स हैं। सपोज कर लें कि दीज आर द सेल्स ऑफ स्किन, ठीक है। अब ये है पूरा एरिया है, ठीक है, ये सारी स्किन बनी हुई है। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन इंटरनली हो जाए तो हो जाए, यहाँ पे वायरस मैं छोड़ दूँ, यहाँ बैक्टीरिया छोड़ दूँ, यहाँ कुछ भी छोड़ दूँ, यहाँ पे कोरोना वायरस से कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। हाथों से ट्रांसफ़र होगा नेजल कैविटी में तब इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर है, ये रुकावट है। लेकिन जब यहाँ पे जख्म हो जाएगा, जब यहाँ पे कोई वाउंड बनता है, जख्म बनता है, रैप्चर होती है ये साइट या स्किन, तो देन इन्फेक्शन के चांस हैं। फ़ौरन आप पायोडीन लगाते हैं या कोई इस तरह के मटेरियल या कोई इस तरह की जेल लगाते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं या उसको बैंडेज करते हैं, तो वो फिर इसलिए करते हैं कि ताकि आप जो है ना उसको प्रिवेंट कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें। अदरवाइज जो है वो आपकी बॉडी फिजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद टच और पेन के रिसेप्टर मैंने आपको बता दिया। कोई नीडल आपके लगाता है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस to make the bone tough and thus contribute the supporting role of the bone। जो बोन के सेल्स हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। वो जो सेल्स हैं ना स्पेसिफिक, उनके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, इस तरह से करके वो सेल्स हैं
सेल्स के दरमियान में कुछ स्पेस मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये वाली स्पेस। इसके अंदर वो कैल्शियम डिपॉजिट कर लेते हैं टोटली। अब कैल्शियम आपको पता है कि एक टफ मटेरियल है, ये कैल्शियम आता रहता है इन सेल्स के पास और ये उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट करते जाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये एक बोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये कैल्शियम से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखा कभी आपने? ये जो लाइमस्टोन या मार्बल या आपके घर में जो नीचे टाइलें लगी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। किसी भी बोन को आप देख लें वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। लेकिन नाउ योर क्वेश्चन टाइम स्टार्ट। आपका क्वेश्चन टाइम स्टार्ट है, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। और अभी हम डिस्कस करते हैं, कुछ बच्चों को शायद मुनासिब नहीं लगा तो कि सर जो इधर उधर से बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी थी। मेरे ख्याल के मुताबिक कोशिश किया करें, अच्छी चीज़ें सीखा करें। तो ऐसे ही नहीं, आपको कुछ भी कहना चाहिए, नहीं तो मैं फिर सिर्फ पढ़ाने लग जाऊँगा आपको। जस्ट टीचिंग, आया टॉपिक पढ़ाया, बस बात ख़त्म। सिखाने वाला काम नहीं, बुक आपको पढ़ा दूंगा, बुक में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा दूंगा, लेकिन जो सिखाने वाला काम, एक पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। देखें सिंपल सी बात है, बुक्स आपके पास हैं, इंटरनेट आपके पास है, हेल्पिंग बुक आपके पास 1000 मिल जाएंगी। टीचर की ज़रूरत क्यों है फिर टीचर की ज़रूरत क्यों है? टीचर की ज़रूरत हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला होता है। आपको ईच एंड एवरीथिंग माशरे के मुताबिक और डिफरेंट, ठीक है, चीज़ों के मुताबिक आपको बताना है, आपको सिखाना है, साथ साथ आपको इल्म देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये ज़रूरी है। अगर कुछ बच्चे नहीं समझते कि ये कैरियर काउंसलिंग जो मैं अपने लेक्चर में साथ साथ कर रहा होता हूँ, आपको बता रहा होता हूँ, ज़ख़म की वजह से बॉडी में जा सकता, जी बेटा ज़ख़म की वजह से कोई भी वायरस जा सकता है, लेकिन हर वायरस का ना एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्शन होता है। ब्लड में चला गया, ब्लड में नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो लिवर में जाके होगा, ठीक है। अगर ब्लड में ही डिस्ट्रॉय हो जाए, लिवर तक ना पहुंचे तो कोई इफेक्ट नहीं। कोरोना वायरस लंग्स में जाके इफेक्ट करता है, यहाँ से जाके वो लंग्स में जाएगा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा बहुत। स्टमक में चला जाता है कोरोना वायरस, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि स्टमक में उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो सर मैंने अभी भी क्या 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 कह दिया भाई? ओके मैंने भाई अब नहीं बोलना, ओके ओके सर। हम कोरोना बारे में कोई मेडिसिन ले जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू, नेवर स्टॉप इट, जज़ाकल्लाह सर। बेस्ट सर, अब टीचिंग के अलावा भी कर लीजिए, टीचर इज प्रोफेशनल टीचर। ले जी मैं मतलब वही एक सिंपल से मैंने आपसे बात, क्योंकि आपकी क्लास जो है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट सामने बैठे हुए मेरे लिए ऐसे ही हैं, तमाम बच्चे इक्वल हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। इसलिए किसी ने ये नहीं समझना किसी का नाम बोल दिया किसी का नहीं बोल दिया, वो रैंडम होता है मेरे लिए। अक्सर मुझे नाम वैसे पता है, जो बच्चे रेगुलर आते हैं ना उनके नाम मुझे वैसे याद हो चुके हैं, तो मतलब मेरे लिए तमाम इक्वल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, मैंने आपको टीच करना है, मैंने आपको कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है, आपको अच्छा स्टूडेंट भी बनाना है, माशरे का अच्छा फ़र्द भी बनाना है। आपने मुझे देना तो कुछ नहीं है ना, आपने मुझे कुछ नहीं देना। स्कूल में आप फीस देते हैं, एकेडमी में आप फीस देते हैं, डिफरेंट जगह पर जहाँ भी पढ़ते हैं आप एक हैवी अमाउंट ऑफ फी यू हैव टू पे, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकोमोडेट का मतलब होता है रखना, एडजस्ट करना, अपने पास रखना, अकोमोडेट, ठीक है। तो यही चीज़ सोच लें कि आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, इसके बावजूद मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो गलत तो नहीं होगा ना, आपके करेक्टर बिल्डिंग के लिए। और आपकी कहते हैं इल्म जो है ना वो अदब से, अदब के बाद फिर इल्म जो है वो हासिल होना शुरू होता है। तो अदब जो है पहला इसका जीना होता है, ठीक है। सर आप इग्नोर, ठीक है जी, इग्नोर बिल्कुल, बहुत सा इग्नोर करते होते हैं। तो मतलब बात करने का ये था कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ना है तो दिन सिर्फ पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज भी आपके पास आए, सीखना भी है हमने, तो बट वन डॉक्टर कैन नॉट मेक वन टीचर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। मैं ये समझता हूँ कि शुक्रिया का वर्ड जो है ना, सर ये वायरस तो सोप से मर जाता है, नहीं बेटा मरता नहीं है,
बट डीएक्टिव हो जाता है और रिमूव हो जाता है। मैंने आपको बताया था शायद कि ये वायरस जो है ना, हमारे स्किन के ऊपर एक फैट की लेयर होती है, ऑयली लेयर होती है, उसके अंदर रहता है। वो इसकी ग्रोथ करने की जगह है, रहने की, मतलब शेल्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम साबुन से हाथ धो लेते हैं वो रिमूव हो जाती है, ऑयल या ग्रीस जो भी हाथ पे लगा वो रिमूव हो जाएगा। जब वो रिमूव हो गया तो उसके वो साथ रिमूव हो गया, वायरस मरा नहीं है, डीएक्टिव हो सकता है। अल्कोहल से, ईथर से, ये सैनिटाइजर से डीएक्टिव हो सकता है, मरता नहीं है। वायरस को आज तक नहीं मारा जा सका। अपनी लाइफ खुद ख़त्म करके पूरी करके मर जाए ये अलग बात है, हम नहीं उसे मार सके आज तक। बड़े इंसान बने फिरते हैं, सबसे समझदार है कि वायरस नहीं मर सका हमसे। पोलियो का वायरस भी हम डीएक्टिव कर सकते हैं, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी पोलियो मौजूद है, हर एक वायरस मौजूद है जो दुनिया में आए हैं, ठीक है। तो बिकॉज द वैक्सीन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। वैक्सीन के बारे में कभी बात करेंगे, वो लंबी बात हो जाएगी। वैक्सीन किस तरह से काम करती है, नो सर प्लीज़ कंटिन्यू टू जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक है, अपना रिव्यू आप लाजमी दिया करें। आज अब टेस्ट का तो टाइम निकल गया, आपसे डिस्कशन चलती रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी बातों से कोई एक इंसान भी सुधर जाता है ना, एक इंसान भी अपने लिए अच्छा रास्ता चूज़ कर लेता है, तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। 50-60 लोगों में से भी अगर एक बच्चा भी आगे चला जाता है ना। सर थैंक यू फॉर सच इन्फॉर्मेशन। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर बच्चे कुछ सीखते हैं कुछ, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको सिंपल सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर बच्चे उसे ना सीखें ना तो डिसअपॉइंट में, अगर मैं एक खुलूस दिल के साथ लगा हुआ आपको समझाने, आपको सब कुछ बताने, अगर बच्चे उसका रिस्पॉन्स नहीं देते ना तो फिर दुख भी होता है। ये बात याद रखिएगा, जो आपको नहीं सिखाते सिर्फ पढ़ाते हैं उन्हें दुख नहीं होगा, जो आपको सिखाते हैं और पढ़ाते हैं उन्हें आपसे आउटपुट ना मिले तो उन्हें दुख भी होता है, ठीक है। तो इस बात के साथ हम अपने लेक्चर को भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह, और टेस्ट फिर नहीं है फ़िलहाल, तो इंशाल्लाह मंडे तक इजाज़त दें, मंडे को मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।